यूपी के विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। उज्जैन की दक्षिण विधानसभा सीट पर सभी की नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि यहां से शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और कांग्रेस से चेतन यादव के बीच सीधा मुकाबला है। मोहन यादव वहां से तीसरी बार मैदान में है, तो चेतन यादव के लिए यह पहला चुनाव है। स्वदेश न्यूज की उज्जैन संवाददाता रेखा गोस्वामी ने चेतन यादव से खास बातचीत की। देखिए इस बातचीत में। आज मैं यहाँ पर जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं दक्षिण विधानसभा के चेतन यादव जी, मैं उनसे बात करना चाहूंगी। चेतन जी, आप यहाँ पर पहली बार आपको टिकट मिला है। अगर आपको मौका मिलता है, जनता आपको मौका देती है, तो सबसे पहले आपका रोड मैप है वो क्या रहेगा उज्जैन की? मैं सबसे पहले तो जिस आयोजन में आप हमसे इंट्रो कर रहे हैं, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ प्रभु श्री राम के नगर आगमन पर पावन मेला में भव्य मंगल अनुष्ठान। श्री राम रक्षा स्तोत्रम यज्ञ विजय की कामना एवं जन कल्याण की भावना से 11,000 दिव्य आहुतियों का हवनात्मक प्रयोग, ये सर्व ब्राह्मण सनातन संस्कृति मंच द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम आज की दृष्टि में, आज के समय में दीपावली के पर्व पर किया गया। दीपावली आज हम पहली बार नहीं मना रहे हैं, सालों बरसों बरस से हम दीपावली मना रहे हैं। अब इसके अंदर आप देखिए कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने सभी लोगों को साथ लेकर के आगे चलने का सिद्धांत प्रतिपादित किया, आदर्श पुरुष कैसे होने चाहिए वो इस हिंदुस्तान में बताया। तो आज कहीं ना कहीं हमको हमारे आदर्श भगवान श्री राम के उन सिद्धांतों का उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र 5 साल में एक बार हम लोगों को मौका देता है कि हम हर तरीके के पहलू को देखें, सुने और समझे, उसके बाद आगे चलें। इस प्रकार से भगवान श्री राम ने इस समाज में उदाहरण प्रस्तुत करे कि हम लोगों को किस तरह का जीवन जीना चाहिए, किस तरह से सारी बातें होनी चाहिए। दूसरी तरफ आप देखिए भगवान श्री राम ने आदिवासियों को सम्मानित किया। हमारे यहाँ शहर डिज़ाइनिंग का बिल्कुल सिंगल फार्मूला है कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बड़े कॉलेजेस और हॉस्पिटल शासकीय, ये सब नियर बाय होने चाहिए, एक दूसरे के पास होना चाहिए, ताकि देहात के आई हुई जनता, गरीब जनता को इन सब चीज़ों में लोकल ट्रांसपोर्टेशन मिल सके। अब आप ये सब चीज़ें उठा के बाहर ले जाएंगे, बताइए ये लोगों के लिए कष्टकारी है और क्या है। पहली बात तो ये बनाना ही नहीं चाहते, ना इन्होंने कोई मेडिकल कॉलेज को प्रस्ताव को पास करा। हम बनाएंगे, मैं बनाऊंगा उज्जैन शहर में मेडिकल कॉलेज, कमलनाथ जी के आदेश से बनेगा मेडिकल कॉलेज। दक्षिण जो विधानसभा है, यहाँ अवैध कॉलोनियों की बड़ी समस्या है, क्योंकि उनकी समस्याओं के साथ साथ उनको बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, रोड की समस्या है। तो इन समस्याओं से आप कैसे निजात दिलाएंगे? बिल्कुल सिंपल है, हम इसका सिंगल विंडो ओपनिंग करेंगे। जिस प्रकार से कुछ चीज़ें कठिन हैं लोगों को, जैसे बिल्डिंग हैंडओवर करने के लिए कुछ नियम होते हैं, कॉलोनी हैंडओवर करने के जो नियम होते हैं, उनका सरलीकरण करेंगे। और हम सबसे बड़ी बात है कि नया डिपार्टमेंट बनवाने की कोशिश करेंगे जो सीवर लाइन और हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर काम करेगा, जिससे कि हमारी कॉलोनियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पाइपलाइन कनेक्ट नहीं हो पाती जल की, वाटर सप्लाई की। दूसरी बात, हमारी बिजली कनेक्शंस में वो लोग कनेक्शन में नहीं आ पाते हैं। तीसरी बात ये कि उनका ड्रेनेज सिस्टम भी एक दूसरे से लिंक नहीं होता है। ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब तक सेट नहीं होगा, जब तक कोई भी अवैध कॉलोनी वैध कॉलोनी में परिवर्तित नहीं हो पाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी के साथ सभी लोगों की चीज़ें बड़ी है। पैसा इतना मांगते हैं कि ठेकेदार या जो कॉलोनाइजर रहता है वो अपनी पूरी कॉलोनी को परमिट ही नहीं करा पाता है। स्वदेश के लिए रेखा गोस्वामी, उज्जैन।